नमस्कार, देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। पन्ना जिले में स्वच्छता परिसर एक शो पीस बनकर रह गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब से शौचालय बना है तब से ताला लटका हुआ है। ग्राम पंचायत में शौचालय शो पीस बनकर रह गया है। शासन के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी शासन के पैसों की बंदरबांट करने पर उतारू है। बता दें कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए अब तक सरकार ने कई कवायद की है, लेकिन ग्राम पंचायत पूरी तरीके से शौच मुक्त नहीं हो पाए हैं और इसके लिए जिम्मेदार वहां के जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं। केंद्र सरकार की यही सोच है कि शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को भी स्वच्छ साफ बनाया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की बीमारी उत्पन्न ना हो। लेकिन पन्ना जिले की अधिकांश ग्राम पंचायत शासन की इन मंशाओं पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। पन्ना जिले की अधिकतर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में ताला लटका हुआ है। बता दें कि यह सामुदायिक स्वच्छता परिसर साल 2020 और 21 में बनकर तैयार हुई थी। तब से लेकर अभी तक इन परिसरों में ताला ही लटका हुआ है, यानी कि ये कभी कभार भी नहीं खुलते हैं। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया था, जिसका लाभ ग्रामीण पंचायत स्तर पर रह रहे ग्रामीणों को मिल सके। लेकिन जब हमारी देश न्यूज़ की टीम पन्ना जिले के पवई जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंची तो पंचायत सुनबारी, सगरा, मुरकुछू आदि स्थानों पर स्वच्छता परिसरों की स्थिति जर्जर दिखाई दी। इन परिसरों का ताला कभी खुला ही नहीं जाता है। कई परिसरों में तो स्थिति ऐसी बनी हुई है कि स्वच्छता परिसरों में गंदगी और कचरों का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में जिम्मेदारों से यही सवाल है कि शासन की योजनाओं का बंदरबांट कब तक होता रहेगा। ऐसे में कैसे ग्राम पंचायतें शौच मुक्त होंगी। और सबसे पहले बता दें कि ग्रामीणों ने इस पूरे इशू को लेकर क्या कुछ कहा है और अधिकारियों का क्या कहना है, वो बाइट और वो बयान हम सुन लेते हैं और उसके बाद में इस पूरी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले तो आप स्पेसिफाइड करके बताइए किस ग्राम पंचायत में आपको प्रॉब्लम है। अगर उस ग्राम पंचायत से संबंधित विषय आप मेरे सामने रखते हैं तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और जांच में सत्यता पाए जाने पर संबंधित की पूरी कार्रवाई हो और उसमें सुधार हो। ठीक है, मैं सगरा, मुरकुछू और सुनवारी ग्राम पंचायत में जो बने हुए हैं उनको निरीक्षण कराऊंगा। बंद ही पड़ा है, चालू हुआ ही नहीं। आप लोग अभी जाके देखो, पूरा कबाड़ जैसा पड़ा है। ताला जब से खुला ही नहीं है, जब से बना है। आज क्या उठाए, आवाज उठाने से क्या होगा। अभी आवाज अब उनको तो दिख ही रहा है ना कि कब से बना है। चालू तो होना चाहिए, हर जगह का चालू। कितने वर्ष हो गए इसको बने हुए? 2021 में से समथिंग बना था। उसके बाद कोई चालू ताला खुला ही नहीं, सीधी सी बात। और आप देख के भी आए होंगे, पूरा एकदम कबाड़ जैसा हो गया। तो बता दें कि स्वच्छता के किस प्रकार के दावे हवा हवाई साबित हुए हैं। सफाई व्यवस्था के नाम पर किस प्रकार से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आपने तस्वीरों में भी देखा है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा देता हूं, रजनीश नामदेव जी पन्ना से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। इसके अलावा बालेंद्र पांडे जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात रखेंगे। रजनीश नामदेव जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कहाँ का ये मामला है और इन ग्राम पंचायतों में किस प्रकार से सामुदायिक स्वच्छता परिसर में स्वच्छता का माहौल उड़ाया जा रहा है, पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताएं। मनीष जी, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला पन्ना जिले का है। और पन्ना जिले के मैं कुछ ग्राम पंचायतों में घूमा हूँ, भ्रमण में गया था। इसमें देखा गया कि यह जो सामुदायिक स्वच्छता परिसर बने हुए हैं, इनका निर्माण 2020-21 में हो चुका है। यह लाखों की लागत से बनाए गए हैं ग्राम पंचायतों में, और इस उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में इनका निर्माण करवाया गया शासन प्रशासन द्वारा, ताकि जो ग्रामीण है वह अपने घर के बाहर ना जाए और यह स्वच्छता परिसर में अंदर जाए अपने जो भी नित्य क्रियाएं होती हैं उसके लिए। लेकिन ग्राम पंचायतों में यह देखा गया है कि यहाँ के 2020-21 से निर्मित स्वच्छता परिसर, इनमें आज तक ताला लटका हुआ है और इनकी देखने पर यह दशा है कि कई परिसरों में तो कबाड़ भरा हुआ है और कई तो जर्जर हो चुके हैं, कई गिरने की हालत में हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने जिस तरीके से कई ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया है, किन किन पंचायतों में यही स्थिति देखने को मिली है? क्या ये कभी खुले हैं या जब से बने हैं तब से खुले ही नहीं हैं? जैसे कि हम पवई जनपद क्षेत्र अंतर्गत गए थे तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सगरा, मुरकुछू, सुनवारी
और ऐसी बहुत सी ग्राम पंचायतें, तो हम कुछ ग्राम पंचायतों के आपको नाम बता रहे हैं। गुनौर क्षेत्र में भी बंधौरा पंचायत अंतर्गत असोनी और कसनारा और सथनिया, इनमें जितने स्वच्छता परिसर बने हुए हैं गुनौर जनपद अंतर्गत है, तो इनकी भी यही हालात है। ये आपको मैं कुछ ग्राम पंचायतों के नाम पन्ना जिले के गिनवा रहा हूँ। अधिकांश ग्राम पंचायतों में ये स्वच्छता परिसर बने हुए हैं। वह पूरी आज तक उनका 2020-21 के निर्गत आज 2024 साल वर्ष चलने लगा है, आज तक इनका ताला नहीं खुला हुआ है और इसमें ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी मनीष जी। लेकिन जब आप वहां गए तो क्या आपकी बात वहां के सरपंच, सचिव और जो जिम्मेदार अधिकारी है जो रखरखाव करते हैं वहां के, उनसे बात हुई? उन्होंने क्या कहा इस मसले पर? जी, इस मसले पर जब हमने वहाँ के सचिवों से बात की और ग्राम पंचायत सरपंचों से कॉल के माध्यम से बात की, तो उनके द्वारा कहा गया कि पानी की किल्लत है, पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो हमने कहा पानी की समस्या है तो क्या आप इस भवन को लाखों रुपए से निर्मित किया है भवन, इसको आप जर्जर कर देंगे, इसको आप 2020-21 की बात है, ठंडी के मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, इस समय तो पानी की समस्या नहीं होती, सिर्फ 2 माह नहीं। लेकिन रजनीश, ठीक है, पानी की समस्या है तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए शासन की तरफ से जब सामुदायिक परिसर बनाए जाते हैं, स्वच्छता परिसर बनाए जाते हैं, तो उस वक्त पानी की टंकी के लिए भी फंड दिया जाता है। ये किसने कहा कि वहां पर पानी की समस्या इसलिए ये बंद पड़े हुए हैं? क्या ये जिम्मेदार अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है? बिल्कुल मनीष जी, ये जिम्मेदार जैसे सरपंच के अपने ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, उसको इस प्रकार की चीजों पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। लेकिन ग्राम पंचायतों में यह देखा जाता है कि सरपंच और सचिव होते हैं, इनके द्वारा मिल करके भ्रष्टाचार किया जाता है और जो राशि निकलती है उसका थोड़ी बहुत कार्य करवा के बंतर बांट कर लिया जाता है। लेकिन आपने उनसे ये सवाल क्यों नहीं किया रजनीश जी कि जो टंकी के लिए पैसे आए थे वो पैसे कहाँ गए? क्योंकि पानी की टंकी के लिए ये फंड जारी होता है शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, और वो पैसा सीधा पंचायत के खाते में आता है। वो पैसा कहाँ है? ये पूछा आपने उनसे सवाल? जी, सवाल हमारे द्वारा ये तो नहीं पूछा गया, पर हमने उनसे यह जरूर कहा कि आपका यह जो जवाब है यह बिल्कुल गलत है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको जो करना वो कर लीजिए। इस प्रकार के ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों की बातें होती हैं और ये इसलिए होती है मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार ये लोग करें, कितनी भी बड़ी राशि का गबन करें ग्राम पंचायत के कर्मचारी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई न होना इनके हौसले बुलंद करना साबित कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में बालेंद्र पांडे जी जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, अपने क्षेत्र में समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। बालेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से रजनीश पांडे जी बता रहे हैं कि रजनीश नामदेव जी बता रहे हैं कि हमने वहाँ की कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया, वहाँ जाकर देखा हमने तो सभी ग्राम पंचायतों में एक ही जैसे हालात मिले, और लेकिन जब जिम्मेदारों से हमने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन पानी की व्यवस्था के लिए सरकार और शासन ने जो फंड दिया है, ग्राम पंचायत के जो अकाउंट में पैसे डाले हैं, वो पैसे कहां गए? क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? सर नमस्कार। वैसे ये एक जगह की समस्या नहीं सर, ये समूचे पन्ना जिला की समस्या है और मेरा मानना तो ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में ये समस्या है। आप किसी भी पंचायत में जाएं, वहाँ पे ये स्वच्छता परिसर देखें, तो ये केवल नाम के लिए बनाए गए हैं। इनमें आधी अधूरी राशि पे ये निर्माण कार्य कराया गया है, बाकी राशियों का बंदरबाट किया गया है। ये समस्या जब खत्म होगी, जब जिम्मेदार अधिकारी इससे काम करेंगे, वो सब काम नहीं करना चाहते। लेकिन जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत ये भी एक अभियान चलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से हमको जो ग्राम पंचायत हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, शौच मुक्त करें। सरकार की मंशा पर तो ये पानी फेर देने जैसा है। जो हम पैसे या फंड की बात करें कि मोटी रकम वहां से आती है, वो सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि ग्राम पंचायतों का विकास हो सके, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। लेकिन इस फंड का अगर दुरुपयोग होगा या बंदर बाट होगी तो सरकार की जो मंशा है, शासन की जो मंशा है, उस पर तो पानी फिर जाएगा। जी। लेकिन ऐसे में हमारी ग्राम पंचायत शौच मुक्त कैसे होंगी? यही सबसे बड़ा मुद्दा है सर कि ये स्वच्छता के लिए बनाया गया है, जबकि इसमें गौवंश निवास कर रहा है। कहीं पे आप देखेंगे, किसी ग्राम पंचायत में देखेंगे गेट नहीं है स्वच्छता परिसर में, किसी में पानी टंकी नहीं है, किसी में नल की टोटियां नहीं है, तो कहीं स्वच्छता ही नहीं है। ये पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है। या स्वच्छता परिसर के नाम पे 10
10x10 का कमरा बना दिया गया है और कह दिया गया है ये स्वच्छता परिसर है। हाँ, कुछ गाँवों में है जहाँ पे इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी इसका दुरुपयोग इतना हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि वहाँ पे ये केवल बारातों के लिए बनाया गया है। ये अगर गांव में किसी की बारात आती है तो वो वहाँ पे रुकेंगे और उसका उपयोग करेंगे। तो सरकार क्या, सरकार और ग्राम पंचायत का नहीं, ठीक है सरकार का। हाँ, आपने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पर बारातों को रुकवाया जाता है, तो क्या दुल्हन पक्ष बनकर रह गई है सरकार? क्या उनका काम यही रह गया है कि अब जो दूल्हे की बारात को रुकवाना, बारातियों को रुकवाना, यहाँ व्यवस्था करवाना, क्या इसी के लिए सरकार फंड जारी करती है और सरकार क्या माय का पक्ष है? जी बिल्कुल, ये कहना उचित नहीं होगा कि ये केवल दुल्हन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें केवल बातें ही हो रही हैं और कुछ नहीं, बातों के लिए स्वच्छता का ध्यान दिया जा रहा है, जबकि ग्रामीण खुले करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, एक और टिप्पणी आपसे चाहूंगा बालेंद्र जी। जिस प्रकार से हम संग प्रिय जी है जो जिला पंचायत के सीईओ हैं, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे इस पूरे मामले को लेकर के उनकी टिप्पणी जानी जाए कि उनका बयान क्या है, क्या पक्ष है उनका, कि जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों में जो गंदगी का अंबाल लगा है, अव्यवस्थाओं का अंबाल लगा है, उनको लेकर उनका पक्ष क्या रहे। तो जब हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं हमारा, क्या कहेंगे उनके कॉल रिसीव नहीं करने को लेकर आप? सर, कॉल रिसीव ना करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से हट रहे हैं। वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं, मीडिया के सामने वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। लाखों लोग आज लाइव देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से आपके, बिल्कुल, तो वो सामने नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर सामने आएंगे तो सच्चाई सामने आएगी जनता की। बिल्कुल, वो ये दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बंदरवाट जो सर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी संलिप्त हैं। ये अकेले समाज सचिव के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये खबर होनी चाहिए, जिला के अधिकारियों को खबर होगी और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को खबर होगी। इसमें वो केवल इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आज चैनल के माध्यम से ये रात उजागर हो जाएगा कि कैसा बंदरवाट मचा हुआ है मध्य प्रदेश में और अपना जिले में। लेकिन जिस प्रकार से बालेंद्र जी हम देख रहे हैं कि इन परिसरों का जो निर्माण है 2020 या 21 में हुआ है और मुझे लगता है कि लगभग 6 या साल भर के महीने में बनकर ये तैयार हो गए होंगे। एक लंबा अरसा गुजर गया है, बने और ताले लगा दिए सिर्फ ये कहकर कि पानी की कमी है या अन्य व्यवस्थाओं की कमी है। तो जो कमी है उसको दूर करने के लिए जो ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, सचिव होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनको दूर किया जाए और जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उन व्यवस्थाओं को किया जाए, जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। देखिए, ग्राम पंचायतों में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर लोगों को डर रहता है कि अगर हम सरपंच सचिव के खिलाफ जाएंगे, इनकी शिकायत करेंगे तो हमारे ये जो दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं उनसे हम लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस वजह से सर वो डरते हैं। और सरपंच सचिव का क्या, उनको तो मिल गया प्रॉफिट। सर, अगर मान लीजिए स्वच्छता परिसर बनाया गया है तो ये इसमें सबको ध्यान रखा गया होगा कि क्या क्या आवश्यकताएं होती है, पानी की टंकी की आवश्यकता होती है, गेट की आवश्यकता होती है, हर चीज की जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो उसमें होनी चाहिए। अगर वो है नहीं तो कहीं ना कहीं ये मान के चला जाए कि उसमें जो पैसा आया था, जो बनाने के लिए पैसा आया था, उसमें बंदरवाट किया गया है और आधे अधूरे पैसे से निर्माण किया गया है, जिस वजह से उनका पूरा निर्माण नहीं हो पाया है। और ये महज एक प्रदर्शनी मान लीजिए कि प्रदर्शनी बनाई स्वच्छता परिसर ग्रामों में। लेकिन इस प्रकार से अगर रवैया रहेगा सरपंच सचिवों का, इस प्रकार से वो संवेदनहीन बने रहेंगे तो जो शासन की योजना है, शासन की जो मंशा है, उसका तो बंटधार होता रहेगा। विकास कैसे होगा ग्रामीणों का? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ग्रामीण इलाकों का विकास कैसे होगा, क्योंकि ग्राम के जो मुखिया होते हैं, ग्राम को आगे ले जाने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो ही अगर इस प्रकार से अपना रवैया अपनाएंगे संवेदनहीन वाला, तो फिर तो ग्राम पंचायत वैसी ही रहेगी, उनका विकास ही नहीं हो पाएगा। जी सर, मान लीजिए कि अगर किसी ग्राम पंचायत में ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अधिकारियों की भी बनती है कि वो आके एक आध बार महीने में एक दिन निरीक्षण तो करें कि वहाँ पे क्या चल रहा है। वो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है बालेंद्र जी, वो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। गांव का दौरा, ग्रामीण इलाकों का दौरा, ग्रामीण पंचायतों का दौरा क्या खाक करेंगे वो? अगर उनको इस बात की कुछ भी अगर जिम्मेदारी का एहसास होता उनको कि हम जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदारी है हमारी ग्राम पंचायतों की, ग्राम पंचायतों के विकास की, तो वो एक दल का गठन करते, दल का गठन करके और उस दल को रवाना करते ग्राम पंचायतों में, ये देखने के लिए कि जो पैसे शासन की तरफ से आए हैं, जो पैसे हमने डाले हैं पंचायतों में, दरअसल उन पैसों का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, ग्राम पंचायतों में विकास हो रहा है या नहीं।
अब वो फोन ही उठा नहीं रहे हैं, तो क्या उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस प्रकार से ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे, जानेंगे कि वहाँ की परिस्थिति क्या है मौजूदा? जी बिल्कुल। तो सर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, ये भागने का उनका एक नया तरीका है सर। कब तक भागते रहेंगे, कब तक भागते रहेंगे सर? जी कभी, हाँ ये तो सच बात है सर, कभी ना कभी जनता जागेगी और उनसे जवाब मांगेगी। कब तक भागेंगे? आज नहीं तो कल जनता जागेगी जरूर सर। जनता के सवालों से रूबरू होना पड़ेगा, देख रहे होंगे, जनता की समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा, जनता के सवालों से भी रूबरू होना पड़ेगा। और कब तक आप भागते रहेंगे? भागकर कहीं ना कहीं आप किसी न किसी मुकाम तक तो पहुंचेंगे। आप भ्रष्टाचार की जो मंजिल है शायद उसी तक पहुंच जाए, तो वहां भी तो आपको रुकना ही पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल, बात सत्य है सर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग आगे आइए और इन लोगों को सबक सिखाइए, इनसे सवाल पूछिए, इनके खिलाफ शिकायतें करिए, इनसे जवाब मांगिए कि ऐसा क्यों है, आप क्यों नहीं आते। अगर ऐसी समस्या बनी हुई है तो आप लोग क्यों नहीं आके विजिट करते हैं, क्यों नहीं देखते हैं? ऐसे कैसे आधा अधूरा काम करा सकते हैं ये लोग? रजनीश जी, सर एक गांव की समस्या नहीं है। हाल ही में मैं देवरी सरकार ग्राम पंचायत गया था, वहाँ पे ग्रामीणों ने बताया था कि ये केवल प्रदर्शनी के लिए बनाया गया है और आधा काम बना हुआ है, आगे का गेट लगा दिया गया है, पीछे से ये वैसे खाली पड़ा है। और ना सिर्फ ये एक दो पंचायतों का मामला है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सभी जिले की जितनी भी पंचायतें हैं, जितने भी परिसर हैं, सभी की यही स्थिति है। अंतिम टिप्पणी रजनीश नामदेव जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार जो ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव है, वो ऐसे ही भागते रहेंगे? देखिए मनीष जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम कोई खबर बनाते हैं और खबर कवरेज करके आते हम अधिकारियों से इस संबंध में जवाब लेना चाहते हैं कि आखिर जो ग्राम पंचायतों में इस प्रकार से लापरवाहियां चल रही हैं, इस पर कब तक कार्रवाई होगी। तो या तो उनके द्वारा अगर जवाब दिया जाता है तो ऐसे बोल दिया जाता है कि आपके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है, हम इसकी जांच कराएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि ना कि उस संबंधित खबर पर ना तो कोई जांच होती है, ना ही कोई जांच टीम गठित करके जांच करके किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है। और जैसा कि आप लगातार जिला पंचायत सीओ संघ प्रिया जी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि अपने जवाब देने से मुकर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर चैनल का कॉल आ रहा है तो किसी न किसी खबर से संबंधित आता होगा। और आज जिला पंचायत सीओ की बात नहीं, आप किसी भी अधिकारी को लाइन अटैच कीजिए, कभी भी किसी भी चैनल वालों का वह कॉल रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन रजनीश जी, कब तक भागेंगे? जवाब तो देना होगा, आज नहीं तो कल जवाब तो देना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चूंकि समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो आपने देखा किस प्रकार से स्वच्छता परिसर को ही स्वच्छता की दरकार है। एक ग्राम पंचायत नहीं बल्कि तमाम ग्राम पंचायतों की जो स्वच्छता परिसर है उन्हीं के हालात ऐसे ही है। कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है तो कहीं ताला लटका हुआ है, कहीं पानी की टंकी नहीं है, ये कह के पल्ला झाड़ा जा रहा है। लेकिन कब तक जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार कर्मचारी, जिम्मेदार ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव है, कब तक अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते रहेंगे? ये सवाल ग्राम पंचायतों से भी है और शासन प्रशासन से भी है। क्योंकि जिस प्रकार से शासन की फाइल से योजना निकलती है लेकिन ग्राम पंचायतों में नहीं पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं खोट कहीं ना कहीं तो है। और इस पर सभी को जवाब एक सुर में देना होगा, क्योंकि जवाब तो देना ही होगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।